सजदे, दिलों की नौसत से मसमार सजदे, है मफरूर सजदे, है मगरूर सजदे, है कमजोर बेजा माजूर सजदे, गुनाहों की चक्की में है चूर सजदे, घसीटे गुलामों से मजबूर सजदे, के सजदों में सर है भटकते हैं सजदे, सरासर सरों पे लटकते हैं सजदे, निगाहें खुशू में खटकते हैं सजदे, दुआओं से दामन झटकते हैं सजदे। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, कहाँ है। चलो आओ करते हैं तौबा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने आगाज़ करते हैं क्लास की अपने बच्चों के साथ, और हमारे बच्चे आए हुए हैं कुरान पढ़ने के लिए। अस्सलाम। ये बच्ची हमारी बहुत शर्माती है। कुछ बच्चे बहुत शर्माते हैं और इनको तो बहुत मुश्किल से हमें डील भी करना पड़ता है। और सूरह फातिहा से शुरू करते हैं अपने क्लास की आगाज़ रोज़ की तरह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सुल्ला आमीन। और आज हम अपने बच्चों से सवाल करते हैं कि अक्सर माँ बाप हमें, जो हमारे जानने वाले होते हैं या हमारी क्लास में जो लेडीज़ आते हैं, जो बच्चे उनके पढ़ते हैं, तो अक्सर वो हमसे ये पूछती हैं कि बच्चों को हम दोस्त कैसे बनाएं। बच्चे अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, बच्चों के साथ इतने सारे प्रॉब्लमात होते हैं घर से बाहर, और बच्चे बताते नहीं हैं अपने माँ बाप को, तो माँ बाप हमेशा परेशान भी रहते हैं। तो उस पर अभी हम बात करेंगे। पहले हम बच्ची का सुन लें कुरान सिपारा। चलिए इकरा सुनाइए हमें। अब्दुल राफी आप आ जाओ, सुनाइए इकरा। आऊज़ बिल्लाह पढ़िए। आऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम। सुनाइए यहाँ से सुनाइए। अलीफ बा ता ता। आवाज कहाँ चली गई? अलीफ बा ता। तो इस पे हमारी बात हो रही थी कि अक्सर माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे
हमारे दोस्त नहीं बनते हैं और बहुत सारे मामलात अक्सर भी बच्चों के साथ होते हैं। बहुत सारे मामलात होते हैं बेटियों के साथ भी, हमारे बेटों के साथ भी, और वो हमें बताते नहीं हैं। तो बहुत से वालिदैन बहुत परेशान भी रहते हैं। बच्चों को बताना चाहिए अपने घर में, क्योंकि बाहर निकलते हैं बच्चे, अक्सर माएँ छोड़ने नहीं जाती, उनके वालिद छोड़ने नहीं आ जाते, तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है हमारे बच्चों के साथ। तो बाद में रोती रहती हैं, हमारे पेरेंट्स रोते रहते हैं कि भाई ये मामला तो हो गया है और हमारे बच्चे हमारे दोस्त नहीं बन रहे हैं। हमें बहुत परेशानी इसी बात की है कि हमारे साथ शेयरिंग नहीं करते हैं, वो हमारी बात को बताते नहीं हैं, अपनी बातों को। तो आज बच्चे से हम पूछते हैं कि आप क्या करते हैं अपने घर में और अपने अम्मी अब्बू के से किससे ज़्यादा अटैचमेंट है, और क्या बात बताते हैं जो आपके साथ मसले मसाइल बाहर होते हैं नहीं बताते हैं। देखो शोर नहीं करो, मैं आपसे भी पूछूंगी। बैठो यहाँ आके, यहाँ आइए। जल्दी आइए। तो बताइए अब्दुल अहद, क्या आप के साथ मसले मसाइल होते हैं? अक्सर दोस्तों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप अपने खेलते भी हैं घर के बाहर, तो आप अपने मसले मसाइल किसको बताते हैं? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप अपने दिल की बात किसको ज़्यादा शेयरिंग करते हैं, बताते हैं नहीं बताते हैं? घर में अम्मी को बताते हैं, अब्बू को बताते हैं, क्या करते हैं? जो अम्मी होती हैं घर में तो उनको ही बताते, तो अगर अब्बू होते हैं उनको। किससे ज़्यादा डर लगता है, अम्मी से लगता है या अब्बू से? अम्मी। आप उंगली नहीं उठाइए, बताइए, कोई डरने की बात नहीं है। इस टाइम मैं आपकी टीचर हूँ, बताओ किससे डरते हो? मम्मा से डरते हो। और आप किससे डरती हो? आप किससे डरती हो? किसी से नहीं डरती हो? अच्छा, तो अब्दुल राफी आप किससे डरते हो? डरते नहीं हो। आप अपने दिल की बात किसको बताते हो? डरना तो चाहिए भी नहीं, क्योंकि डरते नहीं अच्छे बच्चे, अपने मामलात पे डरते हैं, बदतमीजी पे डरते हैं कि मम्मा मारेंगी नहीं। अगर आपके साथ कोई मसला मसाइल होता है तो क्या करते हैं आप, किसको बताते हैं? बताइए जल्दी बेटा। अम्मी को बताते हैं, अब्बू को बताते हैं? बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। अब्बू को बताते हैं। देखें, ये अक्सर हम इसलिए भी प्रोग्राम करते हैं कि हमारे बच्चे इन चीज़ों को समझें कि अक्सर बच्चे बाहर जाते हैं और माँ बाप उनको बाहर छोड़ भी देते हैं। अक्सर हमने देखा है दुकानों में भी बच्चों को छोड़ देते हैं। अक्सर बच्चे स्कूल में देखा गया है कि रिक्शों में भी आते हैं, रिक्शे वाले के साथ, जहाँ हमारी लड़कियाँ भी होते हैं और लड़के भी होते हैं, जैसे अपने घर की फैमिली के बच्चे होते हैं, या किसी और भी ज्वाइंट बराबर में से ले आते हैं दूसरे बच्चों को भी। तो बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो माशरा जो चल रहा है हमारा, वो कुछ सही नहीं है। अपने बच्चों को हमेशा ये बात बताएं, मोहब्बत से बताएं, दोस्ती से बताएं। देखिए, बच्चों को इस तरह से आप लेके चलें कि बच्चे आपकी बात सुने। डरने की बात अलग बात है कि अगर बच्चे हमारे डरते हैं, वो भी अच्छी बात है कि डरना भी चाहिए। और क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे बदतमीज़ी करते हैं तो हम उनको डांटते हैं या हमारा हाथ उठ जाता है बहुत ज़्यादा जब बदतमीज़ी करते हैं बच्चे। तो बच्चे अक्सर माँ से ज़रूर डरते हैं। इतना तो मुझे पता है कि माँ अगर स्ट्रिक्ट होती है तो माँ अगर उनको समझाती है हर बात, और ये भी कहती है कि भाई अब आप स्कूल जा रहे हो और आप स्कूल में मोहब्बत से बैठोगे, आराम से बैठोगे, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करोगे। और अक्सर आप देखा गया है, अक्सर बच्चों की शिकायतें आती हैं डायरी में लिख के, या कॉलें आती हैं घर में कि भाई आपके बच्चे बदतमीज़ हैं और क्लास में बदतमीज़ियाँ हो रही हैं। तो माँ को समझाना चाहिए कि हमें कोई शिकायत क्या मौका ना मिले। आप ट्यूशन जाते हो, कुरान पढ़ने जाते हो और आप स्कूल जाते हो, इन तीनों चीज़ों के बारे में आप बताएं कि बच्चे कोई बदतमीज़ी ना करके आए किसी के घर से।
तो दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को इस तरह से गाइड करें कि बच्चे आपके दोस्त हो जाएं। अब गाइड का क्या है, तो देखें बच्चों को इस तरीके से आप लेके चलें कि वो आपके दोस्त बन जाएं, मोहब्बत से, शफकत से। और कुछ कहते हैं ना, माँ बाप अक्सर ये सोचते हैं कि मैं थप्पड़ मार दूंगा तो ठीक हो जाएंगे, मैं उनको डांट दूंगा तो ठीक हो जाएंगे। तो देखिए वो ठीक नहीं होंगे इस चीज़ से, वो और ही बिगड़ेंगे बच्चे। तो अक्सर बच्चों को आप सुने, दिल की बात सुने। अक्सर माँ बाप देखे गए हैं, जो हमने भी देखे हैं माँ बाप को, कि अक्सर वो किसी के घर में भी बच्चों की बेइज्जतियाँ कर देते हैं। बदतमीजी पे बच्चे होते हैं, बदतमीज़ कुछ होते हैं, मगर उनको इस तरीके से लेके चलें कि आप क्या कहना सुने, कहीं जाके बदतमीजी ना करें, किसी के घर में आपको सताएं नहीं, और अपने दिल की मामलात बताएं आपको। जो आपकी बेटियां हैं उनको ज़्यादा अटैच करें। माँओं के लिए मैसेज है, जो आपकी बेटियां हैं उनको आप ज़्यादा अटैच करें कि उनके साथ कोई मामलात बाहर मसले होते भी हैं तो आके वो अपनी अम्मी को ज़रूर बताएं, क्योंकि जो हमारी बेटियां होती हैं वो अपने बाप को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि जब जवान भी हो जाती हैं तो अपने बाप से हिचकिचाती हैं कि हम अपने अब्बू को कैसे बताएंगे। और माँ हमारी सख्त है, तो बहुत नरमी से, बहुत मोहब्बत से बच्चों को लेके चलें कि बच्चों के साथ जो अगर आपके मसले मसाइल होते हैं बच्चों के साथ, तो वो आपको सब मोहब्बत से बताएं। और बच्चों से आप ज़रूर पूछा भी करें कि आपके साथ आप स्कूल गए हैं, क्लास में बैठे हैं, कि किसी ने आपको तंग तो नहीं किया। और जैसे जो बच्चे रिक्शे में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी माएँ पूछें और इस तरीके से बच्चों को रखें कि बच्चे डरे नहीं। क्योंकि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपने अब्बू को कोई बात बता दी तो मेरे अब्बू हंगामा डाल देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो देखें, बच्चों को आप तसल्ली दिलाएं, यकीन दिलाएं कि बच्चे आपके दोस्त बन के रहें। अगर वो उनके साथ कोई मामलात गाड़ी में, रिक्शे में, आने में जाने में कुछ होता भी है तो आपसे हिचकाना होता है ना कि मैं बताऊंगा और मेरा ये वालिदैन मुझे मारना शुरू कर देंगे, डांटना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ना करें दोस्तों के साथ। जैसे आपके बहुत सारे आपके भी दोस्त होंगे, तो अपने बच्चों को दोस्तों के साथ दोस्ती में रखें। देखिए अक्सर माँ बाप ऐसे, जैसे हमारी बेटियां होती हैं, हम उनको ऐसी दोस्ती दे देते हैं, मोहब्बत दे देते हैं, और बेटे भी हमारे होते हैं अक्सर बाप से ज़्यादा अटैच भी होते हैं। तो क्या है कि बाप भी बहुत ज़्यादा दोस्ती देता है, इतनी मोहब्बत दे देता है, तो बाहर की दोस्ती को पसंद नहीं करता बच्चा, खाली अपने घर तक की। फिर वो कहता है कि बस मेरे अब्बू दोस्त हैं, मेरे अम्मी दोस्त हैं, और वो बाहर का नहीं रहता है, क्योंकि माशरे में भी रहना है हमारे बच्चों को। तो माँ बाप की लिमिट इतनी कि वो आपसे कोई बदतमीजी ना करे, वो ये समझे कि तो मेरा दोस्त है। तो अक्सर माँ बाप ये जताते हैं आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो। तो क्या है, दोस्तों के साथ बदतमीजी भी हो जाती है। दोस्तों के साथ क्या होता है कि बहुत ऊंची आवाज़ में भी बात कर देते हैं। तो अपनी लिमिट में लें बच्चों को, कि वो माँ बाप की लिमिट में रहें, माँ बाप की जैसे माँ बाप की जो दोस्ती होती है उस लिमिट में रहें, कि आगे ना बढ़ें कि माँ बाप के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। और दूसरी बात फिर ये भी कह देते हैं कि अम्मा अब्बा ने इतनी मुझे मोहब्बत दे दी घर में ही कि मैं बाहर, मुझे कोई अच्छा भी नहीं लगता, मेरा दिल नहीं चाहता मैं किसी के साथ खेलूं, जब उनसे कोई बात करूं। और अपने बच्चों को तसल्ली दें। तो माँ बाप का क्या होता है कि माँ बाप का पहला हक तो ये है कि उनको आप अपनी मोहब्बत कैसे जताएंगे, कैसे वो करेंगे। देखिए माँ बाप अक्सर ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को अपना बनाने के लिए, मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे उनके बदतमीज़ भी होते हैं, खुद गीले में सो जाते हैं, तो बच्चों को सूखे में सुलाते हैं बिस्तर में। और कुछ मैं कहती हूँ खुद सूखी रोटी भी खा लेंगे। और बच्चों को क्या है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश होती है माँ बाप को। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को हमेशा मोहब्बत से रखें, शफकत से रखें। और दूसरा मसला ये कि अपने बच्चों को अपने दोस्त बना के रखें, अपने बच्चों को टाइम। देखिए अक्सर देखा गया है कि अब चौकीदार के हवाले कर देते हैं सुबह में भी, कि भाई चौकीदार बैठा हुआ है और इसका ध्यान कर दीजिएगा। ड्राइवर आए तो उसके हाथ दे देना बच्चे को। देखें ऐसा नहीं करें, आपका पूरा हक है कि आप अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाएं, खुदा हाफिज करें, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर उनके माँ बाप उनको
अपने हाथ से वैन में बिठाते हैं, अपने हाथ से स्कूल में छोड़ के आते हैं और फिर प्यार करते हैं, कुछ पढ़ते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बच्चों का दिल बहुत ज़्यादा खींचता है माँ बाप की तरफ। तो बच्चों के लिए वक्त निकालें। अगर अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको, जैसे उनके घर के ड्राइवर होते हैं, उनके घर के नौकर होते हैं, उनके हाथ दे देते हैं बच्चों को, जाओ भाई पार्क घुमा के आ जाओ, जाओ भाई उनको खाना लेके दे दो। नहीं करें ऐसे काम कि बच्चे आपसे दूर हो जाएं। और एक होता है नर्वस बच्चा, तो बच्चा नर्वस रहता है। एक तो बचपन में बहुत नर्वस यूँ रहता है बच्चा कि मेरे माँ बाप मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, मेरे अम्मी अब्बू मुझे बाहर घुमाने नहीं लेके जाते हैं, मेरे अम्मी अब्बू किसी के और के हाथ दे देते हैं। तो क्या है, वो बच्चे आपको नहीं बता सकते हैं कि बच्चे आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और उनकी मोहब्बत जीतने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, उनको अपनी तरफ खींचना, दोस्ती रखनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ, चाहे वो वालिद हैं चाहे, क्योंकि वालिद को भी बहुत ज़रूरी है उनको, उनके लिए टाइम निकालना। अक्सर वालिद ये होते हैं कि भाई हम बाहर मुल्क रह रहे हैं तो हम कैसे टाइम दें। देखें, साल में 6 महीने में 7 महीने में बच्चों को ज़रूर टाइम देना चाहिए, वो लड़के हों या लड़कियां हों उनकी, क्योंकि बच्चे टाइम मांगते हैं, वो माँ हो या बाप हो, उनको दोनों के लिए। क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको जन्नत का दरवाज़ा बनाया है और माँ को जन्नत दी है पाँव में, तो दोनों का हक बराबर है। क्योंकि बाप भी उनको उतना ही टाइम देगा जितनी उनकी वालिदा दे रही है। तो बाप को चाहिए कि उनके लिए टाइम निकालें और अपने बच्चों को अपने साथ रखें और अपने बच्चों को वक्त दें, कि कल ये ना बोलें कि मेरे बाप ने मुझे वक्त नहीं दिया है और पूरी ज़िंदगी वो खाली कमाता रहा है। ठीक है, अपने बच्चों के लिए आप कमाएं और अपने बच्चों के लिए आप, जो बंदा कमाता है वो, हमें इल्म है कि उनके दिल में कितने ख्वाहिशात वो जब्त करके रहता है, कि मेरा भी दिल है कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से लेके आऊँ, स्कूल छोड़ के आऊँ और बाहर घुमा के आऊँ सब। मगर देखें, बच्चे ये बातें नहीं समझेंगे। बच्चों को अपने बाप का टाइम बहुत ज़रूरी है और बच्चे हमेशा नर्वस हो जाते हैं कि हमारी अम्मी सब काम करती हैं हमारे लिए, हमारे अब्बू नहीं करते हैं। बच्चों को नफ़रत हो जाती है अपने बाप से। फिर जो हमारे जेंट्स होते हैं वो अक्सर हमसे ये शिकायत करते हैं कि बच्चों को आपने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया है, बच्चों को नफ़रत दे दी है। तो देखें, बच्चों को कोई वालिदा नफ़रत नहीं दे सकती है। बच्चों को मोहब्बत, बाप की मोहब्बत हो या माँ की मोहब्बत हो, उनको दोनों की मोहब्बत की ज़रूरत होती है। बाप को भी चाहिए, अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा घर में हैं तो उनके कॉपियाँ चेक करें, उनकी किताबें चेक करें और उनसे क्वेश्चन आंसर पूछें कि बेटा आप क्या करके आए हो स्कूल में, और उनको बताएं कि बेटा मैं मसरूफ़ रहता हूँ, मुझे हफ्ते में एक दफ़ा टाइम मिलता है जो मैं आपको ज़रूर टाइम दूँगा। मैं स्कूल का भी पूछूँगा, मैं ट्यूशन का भी पूछूँगा, मैं कुरान का भी पूछूँगा, मैं नमाज का भी पूछूँगा, सब चीज़ों का पूछूँगा। तो बच्चा खुद ही आपकी तरफ तवज्जो होगा कि सच में मेरे अब्बू बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोशिश होती है हमारे वालिद की कि मैं इनको अच्छा खिलाऊं पिलाऊं और अच्छा रखूं, और इसलिए हमारे अब्बू हमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मगर हफ्ते में एक दफ़ा आप ज़रूर अपने बच्चों को टाइम दें, उनको दोस्त बना के रखें, कि कल को ये ना हो कि बच्चा आपको कोई गलती बड़ा करके आ जाए और आपसे वो ना बयान कर सके कि मेरे वालिद और मेरी वालिदा तो मेरी दोस्त बन के नहीं रहते हैं, मोहब्बत तो करते नहीं हैं, तो मैं इनको क्या बताऊँगा। तो बच्चा क्या है कि घुट घुट के, जैसे हम अगर हमारे दिल में कुछ बात होती है तो हम शेयरिंग किसी के साथ भी कर लेते हैं। क्या होता है कि हमारे दिल में तसल्ली आ जाती है, दूसरा बंदा हमें समझाता है, देखो ये अच्छी बात नहीं है, आपने ये गलत काम किया है, बेटा आप ऐसा कर लो। तो ज़रूरी है आप अपने बच्चों को टाइम दें, वो लड़का हो या लड़की हो, अपने साथ रखें और अपने बच्चों को घुमाने लेके जाएं, अपने बच्चों को शॉपिंग करने लेके जाएं, क्योंकि बच्चा आपकी तरफ मुतवज्जा हो, बच्चे की मोहब्बत बढ़े आपके साथ। बच्चों को छोटी छोटी गिफ्ट लेके दें और बच्चों को समझाएं कि मैं इसलिए मसरूफ़ रहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, क्योंकि आप तरसे नहीं दूसरों को देख के। बच्चों को हमेशा एहसास दिलाएं कि बाप मैं हूँ आपके लिए और मैं हमेशा आपके लिए बेटा कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे रहोगे और खुश रहोगे। कल को आप मेरे से ये शिकायत नहीं करोगे कि बाप ने आपके लिए कुछ किया नहीं है। तो वालिद का हक है कि अगर वो कुछ कर भी रहा है, मगर छोटे छोटे बच्चे अगर होते हैं घर में तो उनको टाइम दें, उनके साथ रहें, उनके साथ गेम खेलें, उनके साथ पार्क लेके जाएं, उनके साथ खेल खेलें, उनके साथ
पढ़ाई करें, उनके साथ बिठाएं, नमाज के लिए बिठाएं, कुरान के लिए बिठाएं। अगर आपको कहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ तो हफ्ते में एक दफ़ा आप ज़रूर उनको टाइम दें, लेके जाएं, खाना खिलाने लेके जाएं, उनके साथ गेम्स खेलें, उनके लिए कहानियाँ सोचें कि आज हफ्ते का दिन है, आज इतवार का दिन है, बच्चों को आज मैं कुछ सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, अपनी कहानी सुनाऊँगा, अपने अब्बू के बारे में बताऊँगा, इनके दादा के बारे में बताऊँगा। तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं हमारी ज़िंदगी में और बच्चे हमारे हमसे ही सीखते हैं, हमारी तरबियत से सीखते हैं और तरबियत देते हैं जो माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को आप अपना दोस्त बनाकर रखें, अपनी तरफ खिंचवाएं कि बच्चे आपके दोस्त बने। और औलाद की कामयाबी जो होती है वो माँ बाप की कामयाबी होती है। अगर हमारा बच्चा कामयाब है तो अब ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो अच्छा करके आता है और अच्छे नंबर लेके आता है और बहुत से लोगों से मिलता है और हमारे बच्चे की तारीफ़ होती है। तो हम कहते हैं कि हमने अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की है और हम बहुत बेहतर माँ बाप हैं। और ये ना सोचें कि अगर आपका बच्चा ज़रा कम बोलता है और आपसे कम बात करता है और कम अगर उसका जहन कम, जैसे होता है ना बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और हमेशा मिसाल दे देते हैं वो बच्चा ऐसा है और आप पढ़ते नहीं हो और अब हम दूसरों से मशवरा लेते रहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, आप बताएं। तो ऐसा नहीं करें। आप भी एक वालिदैन हैं, आपने भी अपने घर का माहौल देखा है, अपनी अम्मी को देखा होगा, अपने अब्बू को देखा होगा, तो उस तरीके से आपको भी अपने घर को चलाना है और अच्छे माँ बाप बन के चलाना है। और अगर जो लड़कियों की शादियाँ होने वाली हैं तो उनको भी आप लेके बैठें कि आपको आगे चलकर क्या करना है। जाहिर है वो उनको भी अपने बच्चों से भी वास्ता पड़ेगा, उनको अपने ससुराल से भी वास्ता पड़ेगा, उनको अपने हस्बैंड से भी वास्ता पड़ेगा, क्योंकि बेटियों को पहले समझाना बहुत ज़रूरी है। बाद में जब वक्त आता है तो लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं। बहुत ज़रूरी है उनको माएँ बहुत ज़रूरी है लेके बैठें और उनको माशरे के बारे में, उनको ससुराल के बारे में, उनको रहन सहन के बारे में ज़रूर बताएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अपने बच्चों को टाइम ज़रूर दें, ज़रूर टाइम दें, उनको वक्त निकालें उनके लिए और अपना दोस्त बना के रखें मोहब्बत से, शफ़क़त से। और उनको हर वक्त ना डांटें कि बच्चे आपसे दूर हो जाएं, बच्चों का दिल पत्थर हो जाए और बाद में आप पछताएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कर दिया करें। और जो हमें ज़ाहिरी पहली दफ़ा हमारी बातें सुनते हैं तो वो मैं उनसे भी गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन ज़रूर कर दिया करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।